तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हुई है ना? तुम क्या छिपा रहे हो? माँ के पास छिपाना क्या बिटवा, माँ ने मुझे समझाया। कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ री, मेरी प्यारी अम्मा, सोने जैसी अम्मा। तुम्हें सभी बातें बता देनी चाहिए। क्या बताने वाली बात हो तो नहीं बताऊँगा। ठीक है रे मेरे सोना, मेरे बिटवा, माँ ने प्यार से कहा। छोटी बहन और छोटा भाई कब आएंगे रे अम्मा? इतवार को क्या हम दोनों हो आए? पहले मैं ही हो आऊँ क्या अम्मा? नहीं रे मेरे लाल, चिट्टी मामा जी जाकर उन्हें ले आ रहे हैं रे। ठीक है, वैसा ही करना, अच्छा है। मैंने कहा, पता नहीं क्यों बढ़ा रखे हैं तुम्हारे हाथ और पैर के नाखून, सिर मैला सा दिख रहा है, इन सबको साफ करना है। भोजन करके स्नान करोगे या स्नान करके भोजन करोगे? सिर का स्नान कराओ री अम्मा। कहते ही अम्मा, भाभी और ही बबुल की गोद। तुम लोगों के घर में गर्म पानी हो तो ले आओ, अम्मा ने कहा। चाकू से नाखून निकालने की कला अम्मा को बचपन से ही थी। घड़ों में पानी लाकर कपड़े धोने वाले सिल्ली के पास रखने से पहले ही माँ ने चाकू से नाखून निकाल दिए। अब तुम्हारी उंगलियां साफ है रे मेरे लाल, कहा। मेरी बड़ी माँ, बबूल की गोंद कहलवाने वाली सुंदर अम्मा, उबटन रीठे के रस के साथ तैयार खड़ी थी। थोड़ा सा रीठा लेकर सिर में लगाया। इतने में पेद्दम्मा ने घड़े में हल्दी मिला दिया। चिट्टी मामा जी नीम के पत्ते लाकर घड़े में डाल दिए। वह क्या कोई लड़की है, उसे हल्दी मिले पानी से नहलाने जा रही हो? क्या वह उतना बड़ा मर्द है? वह लड़कियों के समान है, मामी ने कहा। मेरे बेटे से अपनी बेटी का ब्याह रचाओ, साल होते होते पोते को तुम्हारी गोद में रखूंगे, बेड़ी माँ ने व्यंग में कहा। उबटन और रीटे के छिलके से सारे शरीर को घावों से भर देंगे, इस बात का भी डर था। या वेजेंडला का दृढ़ शरीर होने पर भी 3 साल से चिकना हो गया है, इसे रगड़ रगड़ कर मल नहीं सकते हैं, धीरे से मलो रे। तुम भी कैसे मर्द हो, शरीर को मलवाने के लिए कसमसा रहे हो, कह मामी ने जमकर मला। जाने दो, मलने दो, हल्दी है, नीम का पत्ता है, जहाँ कहीं चमड़ी उधड़ जाए वहीं ठीक कर देंगे। सोच, मैं मौन रहा। मामी ने मेरे कमर से लपेटे हुए तौलिए को उतार फेंक मलूंगी कहा। नहीं री, वह बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, कह दोनों अम्माओं ने बचा लिया। नहीं तो रीठे के छिलकों से कमर को मल मल कर कचूमर निकाल दिए होते। मैं स्नान करूँगा, अब तुम लोग जाओ, कहने पर अम्मा, बड़ी माँ चली गई। मामी और सुंदर अम्मा, जो कहने हो करो। स्नान कैसे करोगे हम भी देखेंगे, हंसते हुए कहीं। दोनों अम्माओं के डांटने पर दोनों मामियाँ वहाँ से दौड़ पड़ी। स्नान पूरा करके आने पर सुतली की खाट बिछा दी गई। उस पर चादर नहीं बिछी थी, उसके नीचे लाल अंगारों वाली कोयले की अंगीठी को रखकर उसमें गूगल को डाल दिया गया। फिर क्या था, सारे घर में धुआं फैल गया था, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मुझे सुतली की खाट पर सोने को कहा गया। सिर को धुआं लगने जैसा लगा, उसके बाद सारे शरीर में धुआं फैलाया। मुझे खाट पर तवे पर डोसे को जिस प्रकार उलटते और पलटते हैं, वैसा धुआं पहुंचाने के लिए उलटने और पलटने लगे। मुझे खांसी आने लगी, उन्होंने भी मुझे साथ खांसा। धुएं को बाहर जाने का रास्ता न मिलने से दीवारों से होती हुई ताड़ के पत्तों के बीच की खाली जगह से बाहर आते हुए उस धुएं को देख झोपड़ी जली जा रही है सोच लोग दौड़े आए। इनका पंखे से अंगीठी जलाना और काम होने तक गूगल के चूरे को उसमें डालते रहना बंद नहीं हुआ था।